बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज शॉर्ट क्वेश्चंस पहला चैप्टर है और इसके जो शॉर्ट सवाल हैं जो अहम हैं और जो स्मार्ट सिलेबस वाले हैं, सिर्फ वो वाले मैं आपको बताऊंगा। तो ये ज़रा समझ लें, कर लें, फ़ायदा होगा आपको। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ साइंस। साइंस की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। सो साइंस इज़ द स्टडी, साइंस एक स्टडी है इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। साइंस के अंदर हम मुशाहिदात करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, और उससे जो है रिजल्ट बनाते हैं, आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, ताकि कुदरत के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो कवानीन चल रहे हैं, उनका हमें पता चले। नंबर 2 क्या है, वाई वाज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हमने क्यों नहीं बनाई साइंसी मालूमात की। कहता है इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों में, द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज इट एग्जिस्ट टुडे। क्योंकि ज़ाहिर है पहले इतना नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक एक ब्रांच का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सो ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड अंडर वन हेड, दैट इज साइंस। तो चूंकि थोड़ा थोड़ा नॉलेज था तो एक ही बड़ी कैटेगरी साइंस बना दी और उसके अंदर बाकी सारे डाल दिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो आंसर है इसका सही है, रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ाहिर है ये जो हमारे मुसलमान साइंसदान हैं उनके मुतल्लिक कोई बात आती है तो वो हमने नहीं करनी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। डिफाइन बायोलॉजी, बायोलॉजी को डिफाइन करें एंड राइट आल्सो इट्स मीनिंग एंड डेरिवेशन, मीनिंग भी बताएं और कहाँ से हमने इसको वर्ड को लिया है। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी अल्फाज थे। बायोस जिसका मतलब है लाइफ, लोगोस जिसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचना या उससे नताइज हासिल करना। और फिर डेफिनेशन क्या बन गई है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का साइंसी अंदाज में मुतालिया, इज कॉल्ड बायोलॉजी। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स को पढ़ने का समझने का फ़ायदा क्या है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, ताकि हम अपनी नेचर को, कुदरत को समझ सकें और उसके फ़ायदा उठा सकें। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा चीज़ें हैं उनकी शक्ल किस तरह की है, अंदर से बनावट किस तरह की है, काम कैसे करते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़, मालूमात मिलती है और हमें फिर वो क्या कहते हैं बेहतरी ला सकते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे कि उसकी हेल्थ के अंदर, उसके फूड के अंदर, उसके एनवायरनमेंट के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मशहूर सवाल है और है भी आसान। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसको हम क्या कहते हैं ज़ूलॉजी, और बॉटनी क्या है, दिस डिवीजन ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सिंपल सा काम है, बॉटनी प्लांट के साथ है और जो ज़ूलॉजी है वो एनिमल्स के साथ है। सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, इन दोनों में फ़र्क। तो दोनों ब्रांचेस हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, कि चीज़ें कैसे बनी हुई हैं। एनाटॉमी में क्या है, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स, सिर्फ अंदरूनी जो बनावट है सिर्फ उसका मुताला एनाटॉमी है। तो ये बैरूनी भी होगा। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज साइज, शेप, कलर। अब देखना बाहर से भी आ गया कि फिजिकल फीचर क्या है, कि चीज़ किस तरह की बनी हुई है, साइज़ क्या है उसका, उसकी शक्ल किस तरह की है, कलर किस तरह का है उसका। लेकिन एनाटॉमी में क्या है, इट इंक्लूड स्टडी ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू, क्योंकि अंदरूनी हालतें हैं ना, तो हमें सेल्स का, टिश्यूज़ कैसे बने हुए हैं, ये चीज़ें हम एनाटॉमी में करते हैं। ओके, तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी में ज़ाहरी शक्ल सूरत है और एनाटॉमी में अंदरूनी सेल्स का, टिश्यूज़ का। Okay, define molecular biology. So molecular biology deals with the study of molecules of life. Molecules तो हैं लेकिन लाइफ के, केमिस्ट्री में तो हाली मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग थिंग्स के है ना, तो यहाँ लिविंग थिंग्स पे बात होगी। इट इज़ आल्सो नोन एज बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल भी 1-2 हैं वो दे दें। मॉर्फोलॉजी क्या है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। अब ऊपर भी हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग की फॉर्म किस तरह की है और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, ये 2 चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, जेनेटिक और इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है। द स्टडी ऑफ जीन्स, तो जीन्स का मुतालिया एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में यानी जो चीज़ आगे भेजी जाती है अपने अगले बच्चों तक, ठीक है, तो उसमें इसका रोल क्या है जीन्स का, ये चीज़ है।
ठीक है। वेराज ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जाहिर है करेक्टर्स जो हैं बच्चे माँ बाप पे जाते हैं, सिंपल सी बात कही जाती है। तो माँ बाप से बच्चों में जो है जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं वो इस जेनेटिक्स में और इनहेरिटेंस में होती हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स। तो सेल्स का मुताला करते हैं हम इसमें, और सेल के ऑर्गेनल, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ठीक है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है एंड सो ऑन, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफरेंट तरह के नाम है। सो दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी होती है क्योंकि सेल टूट के 2 सेल्स में डिवाइड भी होता है। सो डिफाइंड एम्ब्रियोलॉजी। सो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। क्योंकि कोई भी नई चीज़ बनती है तो पहले एम्ब्रियो बनता है, सबसे छोटा जो भी कह लें उसको, लिविंग थिंग, और वो उससे भी उसने पूरा एक बड़े होना होता है। तो जो सबसे छोटी चीज़ एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होती है उसका मुतालिया करना किसी भी लिविंग थिंग की। सो व्हाट आर द फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स वही बात कि ये रिमेन्स हैं किन के जो एक्सटिंक्ट हो गई हुई हैं चीज़ें, जो नापैद हो गई हुई हैं, उनके जो बाकियात ज़मीन के अंदर रह गए हैं, ठीक है, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स किसने कैसे हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड, जो खाना लेते हैं, एंड शेल्टर, हिफाजत भी लेते हैं, फ्रॉम लिविंग होस्ट, जिनके ऊपर रह रहे होते हैं उनसे, और जिन पे रह रहे हैं वो लिविंग है, वो जिंदा है, एंड इन रिटर्न वो क्या करते हैं? हार्म देम आर कॉल्ड पैरासाइट, और नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट का नाम दिया हुआ है। ठीक हो गया। और एग्जांपल जैसे वायरस है और ये लाइसिस हैं, जैसे जुएं वगैरह। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। सो इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ के और अपने इंसानों के लिए उससे वेलफेयर निकालनी, फ़ायदा उठाना उससे, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम करते हैं। What do you know about फार्माकोलॉजी? क्या है? इट इज़ अ स्टडी, क्योंकि इसमें देखें डेफिनेशन ज़्यादा हैं, पहला चैप्टर है ना। सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स हैं, ठीक है, दवाइयाँ भी इसी में आती हैं, एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इंसान पे उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है, पेन किलर्स वगैरह। सो व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज? आजकल हमारे जो बड़े इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो मेजर कौन सी हैं जी? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे आजकल वो कोरोना वायरस है और दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है, एडिक्शन होती है लोगों को, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब इस आगे ये वाला क्वेश्चन नहीं करने वाला क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बायोफिजिक्स नहीं है, जहाँ पे ये 2 चीज़ों को मिला के नई डेफिनेशन बना रहा है ना, तो ये चीज़ नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। और बायोग्राफी ये भी नहीं है, बायोमेट्री नहीं है, बायो इकोनॉमिक्स ये सारा नहीं है। ओके, फिर ये एग्रीकल्चर डिसिप्लिन्स वगैरह, कैरियर के मुतालिक जो है, हॉर्टिकल्चर, ये सारा नहीं है, ये कटवाया हुआ है, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ये। फिर ये वाला ज़ाहिर है कि जो कुरान के मुतालिक जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में है। तो ये एक उसने क्वेश्चन कहा हुआ है कि कोट अ वर्स फ्रॉम होली कुरान दैट हिंट्स एट कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं कहाँ से परवान चढ़ी हैं, तो वो कुरान के अंदर कौन सी आयत है। एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट्स अबाउट द कॉमन ओरिजिन एंड कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये एक उसकी बता रहे हैं हम, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ये बड़ी मशहूर आयत है कि हमने तमाम चीज़ों को पानी से जो है वो स्टार्ट किया है, बनाया है, ठीक है। तो वो सूरह अंबिया के अंदर ये चीज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये 30 वाला भी नहीं है, 31 वाला भी नहीं है, ये जाबर बिन हयान वगैरह, मुसलमान साइंटिस्ट का कोई रोल जो है वो हमने नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आए 34 में, डिफाइन एन एटम एंड आल्सो टेल्स इट्स मीनिंग। एटम क्या होता है? एन एटम इज डिफाइंड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो है विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता, तो वो एटम है। और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। डिफाइन बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट कौन से हैं? ज़ाहिर ये वो एलिमेंट्स हैं जो जिंदा चीज़ों के अंदर होते हैं। द एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का मास बनता है, ठीक है, वो सारे इसमें एलिमेंट्स आते हैं। और कौन से हैं जी? 16 हैं टोटल। ओनली 6 कौन से हैं जी? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पी से क्या बनता है? आई डोंट नो, आप लोग देख लीजिएगा। तो कहता है ये जो 6 है ना, तो ये तकरीबन 99% जो है बनाते हैं टोटल का।
बाकी 1% जो है ये पोटाशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, ये सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं वो, क्योंकि टोटल 16 है ना, तो ये 6 जो है वो 99% और बाकी 10 जो है वो तकरीबन 1% बनते हैं। ओके, फिर कहता है ड्रा पाई चार्ट शोइंग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो जितने परसेंट कोई चीज़ है उसका बना के दिखाएं। तो ऑक्सीजन 65% है, तो ज़्यादा एरिया आप 65% उसका बना दें। कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो ये आ सकता है। फिर है बायो मॉलिक्यूल क्या होता है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेट। कहते हैं अकेले नहीं रहते, ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे बायो एलिमेंट्स अकेले नहीं रह सकते, रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ये केमिस्ट्री के अंदर सारा है कि दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन किस तरह से होते हैं, 2 तरह से ही हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसके ज़रिए से इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये लिविंग थिंग्स के अंदर हैं तो इसलिए इनको बायो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, और इसकी एग्जाम्पल दी हुई है ग्लूकोज और प्रोटीन वगैरह। ओके, सो राइट डाउन नेम्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल ग्रुप। तो उसके नाम बताने हैं जी कौन कौन से हैं। तो ये कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़े, सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मैक्रो में अब डिफरेंस बताना है मॉलिक्यूल्स में। तो माइक्रो क्या है, दिस बायो मॉलिक्यूल्स विद लो मोलेकुलर वेट, वेट थोड़ा होता है इसलिए माइक्रो का नाम दिया हुआ ना। और बायो मॉलिक्यूल विद हायर मोलेकुलर वेट, इसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए मैक्रो कहते हैं। और एग्जाम्पल एक आध याद रख लेनी है, स्टार्च और प्रोटीन मैक्रो में आते हैं और माइक्रो में ग्लूकोज और वाटर आते हैं, इनका वेट कम होता है। एक्सप्लेन मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। अब जैसे ऊपर कह दिया तो बस ठीक है, ये दोबारा से नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसी के अंदर कवर हो जाएगा, ये इसको रहने दें। और उसके बाद जो है ये कौन सा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनेल्स एंड सेल। बिल्कुल ये अच्छा सवाल है। ऑर्गेनेल और सेल में फ़र्क। ऑर्गेनेल क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेल्स। बायोमॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं एक खास तरीके से और उससे नई चीज़ बनाते हैं, तो उनको ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। सेल क्या है, सेल ज़ाहिर है वेरी बेसिक थिंग है। द ऑर्गेनेल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है ना, वो वैक्यूल और वो माइटोकॉन्ड्रिया और वो सारे मिल के इकट्ठे एक जगह रहेंगे तो वो सेल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। डिफाइन टिश्यू। टिश्यू की एग्जांपल बड़ा आसान है, क्योंकि सेल्स एक जैसे सेल्स मिलकर इकट्ठा काम एक जैसा कर रहे हो तो उसको टिश्यू कह देते हैं। सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसे सेल एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। आर की ज़रूरत नहीं है, एक डेफिनेशन बड़ी है, एम दो में क्यों हमने जाना है, ठीक है। फिर कहता है जी व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गन सिस्टम क्या है। सो डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस। ऑर्गन्स हैं डिफरेंट तरह के लेकिन एक जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर उन सब को हम पूरे को कह लेंगे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक ये डेफिनेशन बनती है और इसमें एग्जाम्पल आप डाइजेस्टिव सिस्टम की दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ तक उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, ये को हास नहीं है, इसको छोड़ दें, फजूल है ये। डिफाइन इंडिविजुअल, हाँ ये ठीक है, इंडिविजुअल कोई एक चीज़। सो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। या ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है, ये भी डेफिनेशन है ना, इंडिविजुअल कह ले या ऑर्गेनिज्म कह ले। तो हमने यही कहना है कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स जब मिलके एक जगह पे काम कर रहे हों तो उन सब को हम फिर एक इंडिविजुअल, एक बंदा, एक इंसान, एक जानवर, वो चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये उसकी इंडिविजुअल की डेफिनेशन है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस। एक जैसी चीज़ें एक जगह पे रह रही हैं, इकट्ठी रह रही हैं, तो उनको हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में भी इकट्ठे लोग रह रहे होते हैं। एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। लेकिन क्या है कि कम्युनिटी में पॉपुलेशन बहुत सारी डिफरेंट सारी इकट्ठी हो सकती है, ठीक है, तो वो सारे क्या हैं, कम्युनिटी बनाएंगे। तो ये कम्युनिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। और बस आगे फिर वो ज़ाहिर अगेन ये कटे हुए हैं तो इनको आपने छोड़ देना है। तो ये इतने सवाल कर लें, आई थिंक ये बहुत होंगे आपके लिए इस पहले चैप्टर के लिए, ठीक है जी बच्चों। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।